नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं तीसरी कक्षा का गणित। इसमें हम देखने वाले हैं घटाव हासिल वाला। अब इससे पहले हमने घटाव हासिल वाले में अनेक उदाहरण लिए हैं, आपको उसका सराव किया है। 10 का छुट्टा किस तरह बनता है वो भी हमने दिखाया है। आज उसका सराव करने के लिए कुछ उदाहरण लेने वाले हैं। आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और इसमें जो हम उदाहरण लेने वाले वो घर पे जाके आपको करने हैं। बहुत ही आसान उदाहरण हम इसमें लेने वाले हैं। आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको जो भी उदाहरण कठिन लगे उसको दोबारा आपको देखना है और फिर से करना है, ठीक है। चलो बच्चों, तैयार है आप? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डब्बा तैयार करके लेंगे। यहाँ पे देखो, ये अब 2 अंकों वाले से लेने वाले हैं हम। सबसे पहले 2 अंकों वाले से लेने हैं। देखो, इसमें आगे का उदाहरण हम 3 अंकों वाला लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इकाई है और दहाई है। आपके पास 17 रुपये है। कितने हैं? 17 रुपये। उसमें से आपको 8 रुपये निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 8 रुपये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप घटाव कर रहे हैं तो इकाई के नीचे इकाई लिखना है और दहाई के नीचे दहाई लिखना है। 8 में इकाई कौन है? 8 ही है। तो उसमें दहाई है क्या? नहीं। दहाई पे कोई है क्या? नहीं है। कोई भी नहीं मतलब शून्य हो सकता है। शून्य मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब शून्य लिख सकते हैं हम। लेकिन अगर ये 10 है और आप कहेंगे कि 10 के आगे शून्य लिखे, तो ये चलेगा क्या? नहीं, ठीक है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको घटाव करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इकाई में से इकाई निकालना है और दहाई में से दहाई निकालना है। अब दूसरी बात ये कि अब इकाई में कौन है और दहाई में कौन है। सबसे पहले ये देखो, इकाई में कौन है और दहाई में कौन है। इकाई में 7 है और दहाई में 1 है। नीचे इकाई में 8 है, दहाई में 0 है, शून्य, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आप इकाई में कौन कौन है? इकाई में कौन कौन है? 7 और 8। किस से किस को निकालना है? 7 में से 8 निकालना है। 7 बड़े हैं क्या 8 बड़े हैं? 7 8 से छोटे हैं और 8 7 से बड़े हैं। फिर 7 में से 8 जा सकते हैं क्या? नहीं। इस सवाल को आपको अगर इस सवालों का जवाब आया तो उदाहरण आसान जाएगा। 7 में से 8 नहीं जा सकते क्योंकि 7 ये छोटी संख्या है और 8 7 से बड़े हैं, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं निकाली जाती। तो इसमें देखो 7 छोटे हैं, फिर 7 में से 8 जाएंगे क्या? नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 7 का जो जोड़ीदार है दहाई में का, उससे एक दहाई उधार लेनी पड़ेगी। देखो, इसमें आपके समझ में आएगा। यहाँ पे है 1 और 1 से हम क्या करेंगे? एक दहाई उधार लेंगे। लेकिन आपके ध्यान में आया होगा कि दहाई में से 1 चला गया, वहाँ पे बचेंगे कितने? ये ऊपर लिखता हूँ मैं, 0। अब ये दहाई का कितने इकाई होता है? 10 इकाई। एक दहाई मतलब 10 इकाई। फिर ये 10 इकाई कहाँ पे मिलाने हैं? इस 7 में मिलाने हैं। 10 और 7 कितने इकाई हो गए? 17 इकाई हो गए। कितने हो गए? 17 इकाई। यहाँ तक आपको ध्यान देना है। ध्यान में आया? देखो, 7 का जोड़ीदार जो एक दहाई है, उससे हमने एक दहाई उधार लिया। उस पर फिर एक दहाई में से एक दहाई उधार दिया उसने, तो उसके पास कितने रहेंगे? आप 0 दहाई रहेंगे।
बराबर है। 1 दहाई मतलब कितने इकाई? 10 इकाई। फिर ये 10 इकाई 7 इकाई में मिलाओ, बन गए 17 इकाई। 17 इकाई में से अब 8 निकालने हैं। 17 इकाई में से कितने निकालने हैं? 8 निकालने हैं। देखो यहाँ पे आपके ध्यान में आएगा कि किस तरह निकालने हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 इकाई, 11 इकाई, 12 13 इकाई, 14 इकाई, 15 इकाई, 16 इकाई और ये 17 इकाई। 17 इकाई में से कितने निकालने हैं? 8 इकाई निकालने। 17 इकाई में से 8 इकाई निकालने। फिर हम 8 इकाई निकाल देंगे इसमें से। ठीक है, आपको एक एक निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इकाई निकाल दिए। 17 में से 8 इकाई निकाले, बचे कितने? 17 इकाई में से 8 इकाई निकाले, बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने बचे नीचे? 9 बचे। कितने? 9। फिर 9 कहाँ लिखने हैं? इकाई के नीचे 9 लिखने हैं। इकाई के नीचे 9 लिखने हैं। ठीक है, फिर आप दहाई के खाने में आओ। दहाई के खाने में कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? 0 दहाई, बिल्कुल, क्योंकि 1 दहाई हमने उधर दिया तो यहाँ पे कुछ बचा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा है। ठीक है, 0 दहाई में से नीचे कुछ भी नहीं मतलब 0 है। 0 में से 0 निकालो, कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। फिर आपके ध्यान में आना चाहिए 17 में से 8 निकाले 9 बचे। 17 में से 8 निकाले 9 बचे। यहाँ पे आप खुद डायरेक्टली कर सकते थे। 17 में से 9 गए, 8 गए, 9 बचे, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन हमारा स्टेप बाय स्टेप करना ज़रूरी रहता है। गणित में ये हर एक स्टेप को, हर एक जो पायरी रहती, हर एक जो सीढ़ी रहती है उसको मार्क्स बोलते हैं। डायरेक्ट करके लिखना है क्या? कभी भी नहीं लिखना है। ठीक है, उसके आगे का देखो। उसके आगे का हम अब 3 अंकों वाली संख्या लेंगे। 3 अंकों वाली संख्या से 3 अंकों वाली संख्या घटाव करके देखेंगे। ठीक है, एक सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि घटाव करते समय इकाई, दहाई और सैकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं तो ऊपर यहाँ पे मैं लिखूँगा 353 घटाव 256, सॉरी 224। ठीक है, 353 घटाव 224, ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये आप 3 अंकों वाला है। ठीक है, आपको ध्यान में लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इकाई दहाई का असल वाला, ऊपर की संख्या, नीचे की संख्या और जो घटाओ। अब उसने कहा है 353। सबसे पहले हम इकाई दहाई लिख के लेने वाले हैं। इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। फिर इसमें हम लिखने वाले हैं 353। देखो 353 घटाव का चिन्ह 224। 353 घटाव 224। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमें घटाव कहाँ से शुरू करना है? कहाँ से शुरू करना है? इकाई से शुरू करना है।
फिर इकाई में कौन कौन है? 3 और 3 से 53 के 3 और 224 के 4। फिर किस में से किसको निकालना है? 3 में से 4 निकाले हैं। 3 बड़े हैं कि 4 बड़े हैं? 4 बड़े हैं। फिर 3 से 4 निकाले सकते हैं, उसका घटा हो सकता है? नहीं। फिर हमें क्या करना है? 5 से उसके दहाई से हमें एक दहाई हासिल लेना है। देखो यहाँ पे आप समझ में आने वाला है किस तरह करते हैं। नहीं क्या, ये देखो 5 दहाई से एक दहाई यहाँ पे ली। एक दहाई के कितने हो गए? 10 इकाई। एक दहाई के क्या हो गए? 10 इकाई। फिर ये 10 इकाई क्या करना है? हमें इस इकाई में मिलाने हैं, 3 इकाई में। देखो 10 इकाई कहाँ मिलाने हैं? 3 इकाई में, बराबर है। आप ये क्रिया होते होते यहाँ पे कुछ बदल होंगे। 5 दहाई में से एक दहाई गए, यहाँ पे मिलेंगे, रहेंगे सिर्फ 4 दहाई रहेंगे, बराबर है। फिर ये देखो 10 और 3 इनको मिलाना है। 10 और 3 कितने हो गए? यहाँ पे 13 हो गए। 13 में इससे क्या करने हैं? 4 निकालने हैं। यहाँ पे बचेंगे 9। कितने बचेंगे? 9। अब तुम 4 के डब्बे में आओ। 4 में से फिर 4 दहाई की तरफ आओ। क्यों यहाँ पे 4 दहाई बचे हैं? ये आपके ध्यान में आ चुका होगा, क्योंकि 5 दहाई में से एक दहाई हमने एक इकाई को 3 इकाई को उधार दिए थे। 3 इकाई और 10 इकाई यहाँ पे बन गए थे 13। ठीक है। अब 5 में से एक दहाई जाने के बाद यहाँ पे बचे हैं ऊपर के 4 जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। फिर इस 4 में से क्या करना है? नीचे के 2 निकालने हैं। 4 दहाई घटाओ 2 दहाई। फिर 4 दहाई में से 2 दहाई गए, ऐसा समझो। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई और ये 4 दहाई। दहाई के ये है बक्से, इसमें से 2 दहाई निकाल दिए। बचे कितने? 2 दहाई। फिर ये 2 दहाई यहाँ पे लिखो, बराबर। ये यहाँ तक हो गया। अब आओ सैकड़ा की तरफ। अब हमें एक ध्यान में रखना है कि हमने सैकड़ा को हाथ लगाया, सैकड़ा से कुछ उधार लिया है? नहीं। फिर यहाँ पे कितने सैकड़ा है? 3 सैकड़ा। 3 सैकड़ा में से कितने निकालने हैं? 2 निकालने हैं। 3 सैकड़ा से 2 सैकड़ा निकालना है। फिर 3 में से 2 निकाले, बचा 1। इस तरह आपको करना था। ये ध्यान में आया? इस तरह आपको करना था। 353 वजा 224 कितने आते हैं? 129। ध्यान में आया? इस तरह आपको ये उदाहरण करना है। आगे का एक 3 अंक वाली संख्या का उदाहरण लेंगे। उसमें हम फिर से यही उदाहरण देखने वाले। इस तरह का उदाहरण है वो। ठीक है, चलो तो हासिल लेना आपके ध्यान में आया कैसे लेना है तो? ठीक है। चलो बच्चों, अब इसके बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि करते समय आपको एक एक संख्या ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखो फिर से हम कर रहे हैं दूसरा एक उदाहरण। ऊपर की संख्या, नीचे की संख्या और घटा। इकाई यहाँ पे और यहाँ पे दहाई। ठीक, यहाँ पे देखो 3 अंक वाला हम लेने वाले हैं। ठीक है, सैकड़ा। देखो 5 4 3, सॉरी नीचे के डब्बे में मतलब
5 4 3 घटाओ 2 2 5। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है? ठीक। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें 5 से 43 में से 225 निकालने हैं। इसमें इकाई कौन है, दहाई कौन है, सैकड़ा कौन है दिए गए हैं, पर इकाई में से इकाई निकालो। इकाई में से इकाई निकाल, 3 इकाई में से 5 इकाई निकालो। लेकिन 3 इकाई निकालने से पहले ये सोचो कि यहाँ पे आपको जो 3 इकाई दिए वाले हैं वो छोटे हैं या 5 इकाई छोटे हैं, आप सोचो। यस, यहाँ पे 3 इकाई छोटे हैं, फिर 3 इकाई में से 5 इकाई जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। फिर हमें क्या करना है? 3 को एक उधार देने हैं। कहाँ से उधार देने? दहाई से उधार देने हैं। देखो, आप कंचे खेल रहे हैं। कंचे खेलते समय आपके पास 2 गोटियाँ हैं और 4 से आप कंचे खेल रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं? आपके दोस्त से 4 उधार लेते हैं। वैसे यहाँ पे उधार लो। कहाँ से उधार लेना है हमें? यस, इस 4 से उधार लेना है। देखो, ये 4 से उधार लेना है। कितने उधार लेना है? 4 से 1 दहाई उधार लेना है। 1 दहाई बोल रहा हूँ, मैंने अब तक छुट्टे नहीं किए उसको। 1 दहाई के कितने छुट्टे होते हैं? 10, बराबर है। ये 10 छुट्टे कहाँ मिलाने हैं? 3 में। 10 और 3 कितने हो गए? 13, बराबर है। यहाँ तक आ गए आप, ठीक है। आप 13 में से 5 निकालो। 13 इकाई में से 5 इकाई निकाल दो, ठीक है। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें से कितने निकालने हैं? 5। 1 2 3 4 5। बचे कितने बचे हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे हैं। फिर 8 कहाँ लिखने हैं? 8 आपको लिखने हैं 5 के नीचे, यहाँ पे 8। अब 1 दहाई 4 से निकल गई थी। फिर 4 के पास कितने बचने चाहिए? इस 4 के पास 1 दहाई निकलने से कितने बचने चाहिए? 3 बचने चाहिए। फिर 3 दहाई में से 2 दहाई गए, यहाँ पे बचेंगे 1 दहाई। आप देखो, इस यहाँ तक का उदाहरण का किसी ने सैकड़ा से हासिल लिया है? नहीं लिया है। फिर 5 में से 2 निकालो, बचे 3। यहाँ पे इस तरह से ये उदाहरण पूरा करना पड़ेगा। आया ध्यान में? चलो, ये जो उदाहरण आपको मैंने दिए हैं, ये उदाहरण आपको क्या करना है? घर पे जाके अच्छी तरह से कॉपी पे लिख के मन से बैठकर अच्छी तरह से हासिल कहाँ से लिया पहले देखो, फिर बाद में कॉपी पे लिख के खुद करने का प्रयास करो। खुद करते समय इसके दहाई का किस तरह छुट्टा किया है वो अपने कॉपी के ऊपर, आप जैसे मैंने लिखा है उदाहरण के ऊपर, वैसे लिखते जाओ। पहले लिखते जाना है। फिर आपका जैसे जैसे सराव होता जाएगा वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। इस तरह ये आज का वीडियो, यहाँ पे हम देखा है कि घटाव हासिल वाला 2 अंक वाला दहाई से छुट्टा करना, 3 अंक वाला दहाई से छुट्टा करने वाला, ये संख्या कितनी भी रहे उसके छुट्टा कैसे करते हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। 1 दहाई का 10 होता है। फिर आगे 1 सैकड़ा से कैसे हम छुट्टा करते हैं 1 सैकड़ा का, वो भी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। देखो बच्चों, आपको फिर से बता रहा हूँ मैं, ये सब जो उदाहरण है आपको घर पे करने हैं। फिर क्या करना है, इसको सराव करना है। नहीं आया तो फिर से एक बार ये वीडियो देखो, फिर से एक बार सराव करो। ये घटाव बहुत ही महत्वपूर्ण घटक
गणित का माना जाता है और आपके लिए ये घटाव बहुत ही आना ज़रूरी है। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाहर निकलते समय मास्क परिधान करो। धन्यवाद।